अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला इमरान और आप देख रहे हैं द मैथ टीचर। फेसबुक पे मेरा एक चैनल है द मैथ क्लास ऑफिशियल, ठीक है। वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, आप वहाँ पर भी मेरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी स्क्वायर रूट यानी कि जज़र किस तरह से लेते हैं, ठीक है। हाउ टू टेक स्क्वायर रूट। तो जज़र लेने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए जज़र बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कुछ बच्चे सिर्फ इस वजह से जज़र को नहीं सीखते हैं कि यार हमारे पास कैलकुलेटर है, क्या करना है जज़र सीख के। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोग अपने माइंड को भी यूज़ में लाएँ, ठीक है। अपने माइंड को इस्तेमाल करके आप हाथों से जज़र निकालें, अपने हाथों से कॉपी पे पेंसिल के साथ आप जज़र निकालना सीखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हर काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी इस तरह का साइन बना लेना है, ठीक है। अब नंबर 1 पे जो इसका रूल है, ठीक है, जो पहले नंबर पे आपने काम करना है वो ये है कि इसका पेयर बनाना है। सॉरी अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, तो वो सामने वेल्डिंग हो रही है मेरे रूम के सामने, तो उस वजह से उसका वो शोर आ रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोग वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। अब ये है 16, इसका सबसे पहले आपने पेयर बनाना है। ये ऑलरेडी 2 है यानी कि पेयर में है, तो इन दोनों को हमने पेयर बना लिया। अब मैंने टेबल कौन सा इसके लिए पढ़ना है, जज़र के लिए स्क्वायर रूट के लिए एक ख़ास टेबल यूज़ किया जाता है, वो भी पेयरिंग का होता है, ठीक है। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, इस तरह का टेबल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 6 को 6 से, 7 को 7 से, 8 को 8 से, 9 को 9 से, 10 को 0 से। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 को 0 से क्यों। उसकी वजह यह है कि जब सिंगल रकम आती है कोई, तो उसको तो उसी के जैसे सिंगल रकम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 4 है 4 से, 3 है 3 से, इस तरह। लेकिन जब 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि ये 11 है 1 और 1, ये 2 वैल्यूज़ हैं अलग अलग, तो इसको किस वाली से करना है, सिर्फ जो राइट हैंड साइड वाली रकम होगी सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए स्क्वायर रूट के लिए, जज़र के लिए, तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, सिर्फ राइट हैंड वाली साइड वाली से, 2 से नहीं। यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इस तरह नहीं करना। आपने सिर्फ राइट हैंड साइड वाली जो उसके साथ रकम लिखी हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे करना है, अगर 20 आ जाएगा तो उसको इससे करना है 0 से, 21 आ जाएगा तो उसको 1 से, ठीक है। सिर्फ राइट हैंड साइड वाली रकम को उसी के सेम रकम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे देखना है, पहले मैं टेबल राइट कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो। टेबल लर्न अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। टेबल लर्न ही आपके हमेशा काम आने वाला है। सॉरी, अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि 16 कहाँ पे है। तो ये रहा 16, 4 को 4 तक करने से आ गया, यानी कि 4 को 4 तक करने से मेरे पास क्या आ गया, 16, लाइन लगाई, नीचे 0 बचा, कंप्लीट। अब तो ये मैंने 2 रकम वाला सिखाया था, यानी कि 2 होंगे तो इस तरह करना है, ठीक है। अब अगर 3 वैल्यूज़ आ जाए तो उसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ। अगर मैं वैल्यू लूँ ये, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, 4 हो रकमें हों, 5 हों, 6 हों, ठीक है। सबको करने का तरीका यही है। सबसे पहले मैं इसका पेयर बनाऊंगी, इस राइट टू लेफ़्ट आप पेयर बनाएंगे, यानी कि इन दो का जोड़ा बन गया। अभी आगे सिंगल है तो ये सिंगल के सिंगल मैं लिख लूँगी, ठीक है। जोड़ा इन दो का बना, ये सिंगल का सिंगल ही रहा। अब मैंने सबसे पहले सिंगल वाली को सोल्व कर लेना है, जोड़े को मैं इकट्ठा सोल्व करूँगी, ठीक है। तो 1 को मैंने इधर से देखना है कि 1 कहाँ पे है, ये रहा 1। कहाँ तक करने से, 1 को 1 तक किया, 1 को 1 तक किया तो क्या आ गया 1, ठीक है। अब मैं इसी लाइन को लंबा करती जाऊँगी, ठीक है। इसको बिल्कुल सीधा, जज़र में इस लाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। अब जो मैंने 1 ऊपर लिखा है वही मैं 1 इसके नीचे भी लिखूँगी और यहाँ पे प्लस का साइन मेंशन करूँगी और इन दोनों को प्लस कर दूँगी, यानी कि जो इस ऊपर आया है वो बिल्कुल इसी वैल्यू में मैंने प्लस करना है, ठीक है। तो 1 में 1, ये वाला मैंने 1, वो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 1 और 1 मिल के क्या हो गए 2। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, ये पेयर पूरे का पूरा नीचे उतरना है, क्योंकि मैंने बताया है कि पेयर को इकट्ठे सोल्व करना है, इसलिए पेयर पूरा नीचे उतरेगा, ठीक है। 69 हो गया। अब आपने देखना है कि आपने 20 का टेबल, जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी उसके आगे आपने 0 लगा के उसी का टेबल स्टार्ट कर देना है। यानी कि अब मैं टेबल स्टार्ट करूँगी 20 का, यानी कि 20 का टेबल इस तरह से शुरू होगा, 20, 21, 22, 23, इसी की काउंटिंग मैं आगे तक लिखती जाऊँगी, ठीक है। और उसको उसके राइट हैंड साइड वाले जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर करके मैं यहाँ से देखूँगी कि मेरा आंसर किससे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये देखें 69 आ गया। 23 को 3 से करने से, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, ये बना लूँगी 23, ऊपर लिख दूँगी 3, ठीक है। तो नीचे जो आया मेरा 69 वो लिखूँगी, ये लाइन कंप्लीट करूँगी यहाँ तक, फिर मैं ये लगाऊँगी, फिर ये लगाऊँगी, फिर ये लगाऊँगी, ठीक है।
तो मेरा आंसर क्या आ गया है 13। तो इसका मतलब है 169 का आप इस तरह करके आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन को इसमें लिखेंगे और इक्वल करेंगे इसको 13 की, ठीक है। साथ में आप आंसर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक आपको ना मतलब 4 वाला पेयर भी 4 के क्वेश्चंस का भी बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको करने में डिफ़िकल्टी ना हो। 5 वाला तो 3 वाले की तरह ही होगा, ठीक है। वैसे 4 वाला भी 2 वाले की तरह ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं चलें ये लिख लेती हूँ, ठीक है। पता नहीं इसका अब आंसर क्या निकलेगा, चलें खैर आपकी बुक पे जो होगा आप उसको ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसके पेयर बना लिए, इसके पूरे पेयर बन गए हैं 2-2 के, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखना है कि इसमें 40 आए या 40 से कम आए। तो 49 ये बड़ा है, ये 36 छोटा है, तो कहाँ पे आया 6 पे। तो मैं यहाँ पे भी 6 लिखूँगी, यहाँ पे भी 6 लिखूँगी, इस लाइन को बड़ा कर लूँगी। यहाँ पे क्या लिखूँगी, जो मेरा आया है 36। अब मैंने माइनस किया, मेरे पास बाकी बचे 4। अगला पेयर मैंने पूरा उतार लिया। अब मैं ये वाला 6 इस 6 में प्लस करूँगी, ठीक है। मेरे पास आ गया 12। मैंने बताया है जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसमें 0 ऐड करके आप उसी का टेबल, यानी कि अब मैं टेबल स्टार्ट करूँगी 120 का, ठीक है। इसका आगे से टेबल इस तरह बनता जाएगा, यानी कि इसकी काउंटिंग आपने लिखनी है। इसको टेबल बनाने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इसकी काउंटिंग आपने लिख लेनी है आगे 120, 121, 122, 123, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको आप करेंगे 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, ठीक है। अब मैंने 9 वाला देखना है कि जिसके एंड पे 9 आई। तो मैं क्या करूँगी, इसको करके देख लेती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नहीं, ये तो बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। मैं आगे मुझे चलना पड़ेगा। मैं ना 127 को 7 से करके देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, 7 1 ज़ा 7 और 1 8। ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। चलिए मैं कोई और देख लेती हूँ। ये ही फिर आ रहा है इससे छोटा, ठीक है। अब चूँकि मैंने क्वेश्चन ही कुछ ऐसा ले लिया था, ठीक है, कि जिसका मेरे पास आंसर इस तरह का निकला है, ठीक है। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर आपको कोई और क्वेश्चन हुआ तो उसको भी करने के लिए मैंने ये इसलिए एक और बनाया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। मेरा 60 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसके नीचे अगर कोई वैल्यू होती है, यहाँ पे आपकी बुक में होगी वैल्यू, ठीक है, तो आप उसको भी नीचे पेयर उतारें।